आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत के युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। ये एक ऐसा संकट है जो पढ़ाई लिखाई के जबरदस्त प्रेशर की वजह से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 13,044, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जिन्होंने सिर्फ 2022 में भारत में अपनी जान ले ली। सोचिए ये कितना चौंकाने वाला नंबर है और ये एक बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। और जानते हैं इससे भी ज्यादा चिंता की बात क्या है? पिछले 10 सालों में स्टूडेंट्स के सुसाइड करने की दर देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं की दर से 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। जी हाँ, 2 गुनी रफ्तार से। ये साफ साफ बताता है कि ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक खास और लगातार बढ़ता हुआ संकट है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 4 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये खामोश महामारी कितनी बड़ी है। फिर हम उस दबाव के ताने बाने को देखेंगे जिसका सामना हमारे युवा कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ रही है और आखिर में हम आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक खामोश महामारी। यहाँ हम कुछ आंकड़ों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या असल में कितनी गंभीर है। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखती है। सोचिए जरा, हर 7 में से एक युवा मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से आधे से भी कम को ये लगता है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। मतलब ज्यादातर लोग चुपचाप ये सब सह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, दबाव की संरचना। सवाल ये उठता है कि ये दबाव आखिर आ कहां से रहा है। चलिए इसके पीछे के क्यों को समझते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई, समाज और डिजिटल दुनिया के प्रेशर शामिल हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चाहे वो नीट हो, जेईई हो या फिर यूपीएससी, लाखों लोग एग्जाम देते हैं और सीटें होती हैं सिर्फ कुछ हजार। जब इतना बड़ा गैप हो तो जाहिर है कि माहौल शुरू से ही बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और हाई स्टेक बन जाता है। दबाव का लेवल तो बस आप सोच ही सकते हैं। और सिर्फ एग्जाम का प्रेशर ही नहीं है, इसके ऊपर से आता है समाज और परिवार की उम्मीदों का पहाड़। हमारे यहाँ अक्सर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को सीधे सीधे उसकी काबिलियत और परिवार की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। आईआईटी या एम्स में एडमिशन या 95% से ज्यादा नंबर लाना सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं बल्कि सोशल स्टेटस का सिंबल बन जाता है। और आज के जमाने में एक और प्रेशर है, सोशल मीडिया का। एक परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बनाए रखने का दबाव, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लगातार परेशान रहना और ऑनलाइन जज किए जाने का डर, ये सब मिलकर युवाओं पर बहुत भारी पड़ रहा है। लगभग आधे लोगों ने तो साइबर बुलिंग का सामना किया है। ये वाकई एक डिजिटल प्रेशर कुकर जैसा है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर। इन सब दबावों का, इन सब उम्मीदों का असल में असर क्या होता है, इसकी मानवीय कीमत क्या है। चलिए देखते हैं कि ये प्रेशर नौजवानों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनें नहीं हैं। इनके पीछे छुपे हैं असली संघर्ष, असली कहानियां। हर एक पॉइंट एक जिंदगी है, एक परिवार है जो इस दबाव की वजह से प्रभावित हुआ है। ये आंकड़े असल में व्यक्तिगत त्रासदियों को दिखाते हैं। तो इमोशनली क्या असर पड़ता है? देखिए, फेल होने का एक जबरदस्त डर मन में बैठ जाता है। हर वक्त की चिंता और तनाव रहता है। पेरेंट्स को निराश करने का डर उन्हें अंदर से तोड़ सकता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो समाज से कटने लगते हैं, अकेले हो जाते हैं। और ये सिर्फ दिमागी नहीं है, ये तनाव शरीर पर भी असर डालता है। लगातार सिरदर्द होना, नींद ना आना, भूख का बदलना, ये सब आम लक्षण बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक मेंटल हेल्थ का मुद्दा नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी? अब इस प्रेशर से निपटने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कुछ लोग तो पॉजिटिव तरीके अपनाते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मदद मांगते हैं। लेकिन कई लोग एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं, चीजों को टालना, मुश्किलों से बचना, जो आखिर में उनकी चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर है, आगे की राह।
अब हम कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बातों पर ध्यान देंगे कि कैसे एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है। ये बात बहुत जरूरी है और शायद सबसे पहले समझने वाली बात है। स्टूडेंट्स और उनके परिवारों दोनों को ये समझना होगा कि कोई एक एग्जाम किसी की जिंदगी या काबिलियत तय नहीं कर सकता। ये जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसमें परिवार, माता पिता का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सिर्फ अपने फैसले थोपने के बजाय बच्चों की सुनें, उन्हें समझाएं कि सक्सेस सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने में नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें सिखाएं कि फेल होना कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। परिवार के साथ साथ स्कूलों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। स्कूलों में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों के लिए काउंसलर होने चाहिए जिनसे वो बात कर सके, और टीचर्स को भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो सपोर्टिव हो, ना कि सिर्फ कंपटीशन को बढ़ावा देने वाला। और हाँ, सिर्फ परिवार और स्कूल ही नहीं, पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। जब तक प्रोफेशनल कोर्सेज में सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक एग्जाम देने के अटेम्प्ट्स पर कोई सही लिमिट नहीं लगेगी, तब तक ये स्ट्रक्चरल प्रेशर बना रहेगा जो इस जबरदस्त कंपटीशन की जड़ है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हर कीमत पर सफलता वाले रवैये से हटकर पहले सेहत और खुशी वाले नज़रिए को अपनाना होगा, क्योंकि असल में एक खुश और स्वस्थ बच्चा ही सही मायने में सफल हो सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो टैलेंट को परखे, काबिलियत को मापे, लेकिन इस प्रोसेस में हमारे युवाओं के हौसले को ही ना तोड़ दे। ये वो चुनौती है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।